अमेरिकन एक्चुअली यूएसए पहुंच गए थे या तो 1990s में, 1980s में या फिर अर्ली 2000। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरी दुनिया ये बोल रही है कि ज़्यादातर सीईओ जो निकल रहे हैं वो इंडिया से ही निकल रहे हैं। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ देख लें, चाहे आप किसी भी चीज़ का मतलब सीए देख लें, सब मतलब किसी भी कंपनी का ज़्यादातर इंडियंस ही हो रहे हैं। तो इसी पे डिस्कशन होने वाली है और वीडियो काफ़ी मस्त होने वाली है। आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है। और जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ में बाकी सारे रिएक्टर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जाते जाते। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ ये जो ट्वीट आप अपने सामने देख रहे हैं आज के समय वायरल हो चुकी है। यहाँ पर पैट्रिक कोलिशन, पैट्रिक बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये सीईओ हैं ऑफ स्ट्राइप। स्ट्राइप अपने आप पे बहुत बड़ी कंपनी है, पेमेंट्स रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है ये लोग डेवलप करते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि आज के समय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, IBM, पैलो ऑल्टो नेटवर्क्स, उसके अलावा अब तो ट्विटर भी, इन सब के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ, ये अब इंडियन है। मतलब कि जो इंडिया में पैदा हुए थे अब यूएस में आ चुके हैं। ये लोग अमेरिका की जो मेजर कंपनीज हैं इनको संभाल रहे हैं। और आगे ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि इंडिया से कितनी सक्सेस हासिल करी है और अमेरिका कितनी अपॉर्चुनिटी देता है इमिग्रेंट्स को, बाहर के लोगों को अपने देश में आके काम करने के लिए। और इस ट्वीट के रिस्पॉन्स में दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं इलॉन मस्क, इन्होंने भी ये कहा कि बिल्कुल यूएसए बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है इंडियन टैलेंट से। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये कोई ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हम जश्न मनाएं, जिसको लेकर हम खुश हो, क्योंकि घूम फिर के हमारा टैलेंट हुआ क्या है कि हमारा टैलेंट जो इंडिया में काम कर सकता था, जो इंडिया में कंपनीज क्रिएट कर सकता था, वो इंडिया से बाहर चला गया और अब यूएसए में जो इनकी मेजर कॉर्पोरेशंस हैं उनको संभाल रहे हैं। तो सैड बात है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन को लेकर हम खुशियां क्यों मनाएं? देखिए, एक टाइम पर बिल्कुल ऐसा होता रहा मगर आज के समय ये काफी हद तक रुक चुका है। पिछले 6 से लेकर 7 साल में आप अगर देखो तो इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ है, स्टार्टअप इंडिया के अंडर इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज ओपन हुई है। मैं खुद आज के समय अकेडमी आप अगर देख लो एक स्टार्टअप का एग्जांपल है। ऐसी बहुत सी स्टार्टअप कंपनीज इंडिया में खड़ी हुई हैं। आज के समय इनकी वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रही है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इंडिया अपना टैलेंट रिटेन करने की तरफ फोकस कर रहा है। कई इंडियंस हैं जो बाहर जाने के सिवाय ये सोचते हैं कि क्यों ना इंडिया में हम एक बहुत बड़ी कंपनी बनाए, हम इंडिया में एप्स डेवलप करें, इंडिया में कंपनीज बिल्ड करें। तो धीरे धीरे मैं कहूंगा उस एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट आई है। मगर ज्यादातर आज के समय जो यूएस कंपनीज के सीईओ आपको मिलेंगे वो इंडियन अमेरिकन एक्चुअली यूएसए पहुंच गए थे या तो 1990s में, 1980s में या फिर अर्ली 2000s में। और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियंस इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गए यूएसए में। और एक बार को चाइनीज गवर्नमेंट का जो माउथ पीस है उसने भी इसके बारे में क्या कहा था। पहले मैं आपको बता दूं कि आज के समय वो कौन कौन सी लीडिंग मेजर अमेरिकन कंपनीज हैं जिनके हेड बन चुके हैं इंडियन अमेरिकन। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा पराग अग्रवाल ने जैक डॉर्सी को ऑल टुगेदर रिप्लेस कर दिया है एज द सीईओ ऑफ ट्विटर। ये अपने आप में काफी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। उसके अलावा आपको पता होगा सुंदर पिचई के बारे में। जब भी हम इंडियंस एक आर्ग्यूमेंट हारने लगते हैं किसी अमेरिकन के साथ, यूरोपियन के साथ, सीधा हम सुंदर पिचई का एग्जांपल देते हैं। उसके अलावा सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं। फिर अरविंद कृष्णा भी एक बहुत ही बड़ा नाम है, IBM को आज के समय लीड कर रहे हैं। ही इज द सीईओ ऑफ IBM। उसके अलावा शांतनु नारायण ये सीईओ हैं एडोबी के, उस कंपनी के जिसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूं, हो सकता है कि आप भी यूज करते हो। इस कंपनी के सीईओ भी इंडियन है। उसके अलावा निकेश अरोरा ये पैलो ऑल्टो नेटवर्क के सीईओ है। पैलो ऑल्टो नेटवर्क आज के समय क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम है यूएसए में। और ये तो मैंने यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लाइन जो मल्टी बिलियन डॉलर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं जो दुनिया भर में फैली हैं उनका नाम मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके अलावा भी अमेरिका में आज के समय बहुत सी कंपनीज हैं जहाँ पर सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे आपको बहुत से इंडियन अमेरिकन मिलेंगे। इवन दो इंडियन अमेरिकन की जो टोटल आप अगर आबादी देख लो यूएसए की टोटल पॉपुलेशन में, ये रफली 1% से लेकर 1.5% के आसपास है। तो ट्रिमेंडस सक्सेस हासिल करी है हमारे लोगों ने वहां पर जाकर। और एक बार को चाइना का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स 2018 में
इसने भी ये बात नोट करी थी। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने खुद कहा, चाइनीज लोगों ने ये खुद की असेसमेंट प्रॉपरली करते हैं काफी बार। इन्होंने कहा था कि इंडियंस ने कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर दिया है चाइना को ओवरसीज कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे आप कहोगे इसका रीजन होगा ना चाइना अपने जो होनहार लोग हैं उनको जाने नहीं देता। देखो कुछ केसेस में होता है, मेडिकल फील्ड में थोड़ा बहुत ऐसा होता है, मगर ओवरऑल आप अगर देखो यूएसए में सबसे ज्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो 3 देशों से आते हैं। नंबर 1 तो है मैक्सिको, मगर मैक्सिको से जो इमिग्रेशन होती है यूएसए में, इसमें से पहली बात तो बहुत सारी इलीगल तरीके से होती है। फिर उसके अलावा जो लीगल तरीके से भी होती है उसमें ज्यादातर लोग वर्कर्स होते हैं, या तो खेतीबाड़ी में हाथ बढ़ाते हैं या फिर ऑल टुगेदर स्किल्ड लेबर होता है, फैक्ट्री में काम करते हैं। कॉर्पोरेट लेवल के टॉप पर पहुंचने वाले मैक्सिकन जो यूएसए में गए हैं उनकी संख्या आपको बहुत ज्यादा कम मिलेगी। फिर मैक्सिको के बाद सेकेंड नंबर है चाइना का। बहुत से चाइनीज आज भी हर साल जाते हैं यूएसए में काम करने के लिए, कई चाइनीज यहीं पे बस जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है इंडिया का नाम, मगर तब भी चाइना से पीछे रहकर भी आप देख रहे हैं ऑल टुगेदर इंडियंस ने कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर दिया है चाइनीज अमेरिकन को इन यूएस। और ये बात चाइना का ग्लोबल टाइम्स खुद एडमिट कर चुका है। और इन लोगों ने आगे ये भी कहा था कि इसका रीजन ये है कि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में इंडियंस बहुत अच्छे हैं और चाइना को अपना खुद का जो होम ग्रोन टैलेंट है ये इम्प्रूव करना होगा अगर हमको कैचअप करना है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, अगर इतने सारे इंडियंस इंडिया से बाहर निकल के यूएसए में इतना कुछ अकॉम्प्लिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल इंडिया में बहुत से लीडर्स पैदा हो रहे हैं, बहुत से लोग पैदा हो रहे हैं जिनकी एक सोच है कि कंपनी को ग्रो कैसे करना है। ऐसे लोग कल को अगर इंडिया में काम करना स्टार्ट कर दें, जो हम देख रहे हैं कि आज के समय हो भी रहा है, तो उससे हो सकता है कि इंडिया में कल को मेजर कंपनीज खड़ी हो। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि इंडियंस ने किस तरीके से मैक्सिकन, अमेरिकन और प्रीटी मच दुनिया भर के लोगों को बीट कर दिया, अफ्रीकन को बीट कर दिया, जापानीज लोगों को, रशियंस को। किसी भी नेशनैलिटी की इतनी डोमिनेंस आपको नहीं मिलेगी दुनिया की टॉप कंपनीज में जितनी इंडियंस की है। तो इसका रीजन क्या है? देखो रीजन बहुत सारे हैं। नाउ सबसे बड़ा रीजन तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स मैटर करती है। जो चाइनीज लोग जाते हैं चाइना से यूएसए में, उनकी लैंग्वेज स्किल्स उतनी ज़्यादा डेवलप होती नहीं है जितनी इंडियंस की होती है। बहुत से इंडियंस हैं जो आराम से अपनी इंग्लिश और ज़्यादा एक्सेंट के हिसाब से इम्प्रूव कर लेते हैं और आराम से अमेरिकन कॉर्पोरेट कल्चर में कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आप सामने वाले आदमी को अपनी बात सुनाओगे नहीं, बात नहीं कर पाओगे उससे प्रॉपरली, तब तक कैसे आप प्रमोशन पाओगे, कैसे आप कंपनी में अपने आइडिया शेयर करोगे? ये फैक्टर तो ये है। फिर एक और बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो देखा गया है वेरियस कॉर्पोरेशंस में, परसवेरेंस। अब परसवेरेंस क्या होता है? परसवेरेंस होता है कि हार ना मानना, टिके रहना। ये बात इंडियंस में बिल्कुल मौजूद है और इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार नहीं मानते, हम हारते नहीं है। कॉर्पोरेट कल्चर में इसका सिंपली मतलब ये है कि इंडियंस देखा गया है कि ज्यादातर एक कंपनी के साथ ज्यादा लॉयल रहते हैं बहुत ही लंबे समय तक। एक कंपनी के सीईओ बनने की वैसे काफी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनमें से एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप उस कंपनी के साथ बने रहें बहुत ही लंबे समय तक, स्पेशली जब आप एक इमिग्रेंट आप बाहर से आए हैं। वेराज देखा गया है कि रशियन जब जाते हैं यूएस में काम करने के लिए तो एक टाइम पर बहुत सी कंपनीज चेंज करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक जगह काम कर करके। चाइनीज लोगों के साथ काफी प्रॉब्लम होती है। इंडियंस उस मामले में मेंटली बहुत ज्यादा टफ है, वेट करते हैं, दे परसवियर और धीरे धीरे कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करते करते ये सीईओ बन जाते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। नडेला साहब आज के समय माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात इनको कहीं से भी पकड़ के सीईओ बना दिया। ये 2 दशकों तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करते रहे, उसके बाद इनको सीईओ बनाया गया था। सुंदर पिचई का एग्जांपल आप अगर देखो तो 2004 से लगातार गूगल में काम करते रहे, तब जाकर सीईओ बने। इंदिरा नूरी जी का एग्जांपल आप अगर देख लो, हालांकि आज के समय पेप्सिको की सीईओ ये नहीं रही है, मगर एक टाइम पर जब ये सीईओ बनी थी उससे पहले इन्होंने 2 दशकों तक काम किया था पेप्सिको में, लॉयल्टी दिखाई थी कंपनी को। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ह्यूमिलिटी। जब तक एक ह्यूमन बीइंग में विनम्रता नहीं होगी, उसमें सीखने की इच्छा नहीं होगी, तब तक वो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएगा। और जब ये ट्रेट आप टैलेंट के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ मिक्स कर देते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा फैक्टर है ईजियर अडेप्टेशन। ये बात जो चाइना का सरकारी मीडिया उसने कही थी 2018 में कि इंडियंस अडेप्ट बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। चाइनीज नागरिकों को आप देखोगे, फॉर एग्जांपल एक हटके एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब चाइना के लोग आज के समय धीरे धीरे पाकिस्तान की जो की लोकेशंस हैं वहाँ पे अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। ग्वादर के पास आप अगर देखो बहुत से चाइनीज सेटलमेंट्स बननी स्टार्ट हो गई और चाइना के लोगों को खुद का अपना एक स्पेस चाहिए होता है।
इनकी अलग से कॉलोनी बनती है, वहाँ पे चाइनीज फूड आपको मिलेगा, चाइनीज वाइन आपको मिलेगी। उसको लेकर अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट भी हुआ था। जापानीज लोग इंडिया में आते हैं, आपको पता होगा जापानीज लोगों के लिए इंडिया में अलग से टाउन बन रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ जापानीज लोग ही रहते हैं, उनका रहन सहन अलग ही होता है, तो उनको एक अलग टाइप का ही चाहिए होता है। तो ये आप कह लीजिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, ये कमजोरी है कि ये घुल मिल नहीं पाते आराम से। इंडियंस का अलग ही हिसाब किताब रहता है, हम काफ़ी इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, दूसरे के कल्चर को समझ लेते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इंडियंस के टॉप पे पहुंचने का। नहीं तो आप अगर सोच कर देखिए, जापान और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तब भी ना के बराबर बहुत ही मुश्किल आपको देखने को मिलेगा कि जापानीज लोग यूएस में गए हों और वो कॉर्पोरेट लैडर चढ़ के सीईओ या फिर कंपनी के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो बने हों। तो देखिए टैलेंट हमारे देश में मौजूद है, अब तक ये टैलेंट बाहर ही जाता रहा था, बाहर जाकर भी देश के लिए कुछ नाम तो कमाया ही है, मगर अब टाइम आ चुका है कि जो रेपुटेशन हमने अर्न कर ली है कि इंडियंस बहुत ही अच्छे से कॉर्पोरेट कल्चर समझते हैं, अडैप्ट जल्दी कर लेते हैं, जल्दी सीखते हैं, सेम वही बातें हमको इंडिया में दोहराकर अपने जो स्टार्टअप्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में आपको एक इंडियन माइक्रोसॉफ्ट दिखे, इंडियन गूगल दिखे, जो दुनिया भर में फैल जाए, दुनिया भर में नाम कमाए। दैट डे इज एब्सोल्युटली नॉट फार अवे एट ऑल। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से हम कुछ और स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हमारा जो टैलेंट है इंडिया का, ये इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए। आपके हिसाब से व्हाट आर द मोर स्टेप्स दैट वी कैन टेक? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यार वीडियो काफ़ी मस्त था और हमने काफ़ी सारे रीजंस जाने क्यों ज़्यादातर जो हमारे क्या नाम है सीईओज़ हैं वो इंडियंस हैं, और इससे क्या फ़ायदा है इंडियंस को और क्या नुकसान है इंडियंस को। तो वीडियो काफ़ी मस्त लगा। आप लोगों को भी अगर वीडियो मस्त लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ हमेशा लेके आता रहता हूँ। और वीडियोज़ ऐसी ही रहेंगी, कभी मैं कॉमेडी वीडियोज़ लगाता हूँ, कभी दूसरी वीडियोज़ सारी एक्ट्रेस की वीडियोस में लेके आ जाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।